Hello friends, today I am discuss the integration as the limit of the sum. Okay, for this let fx be a continuous function, real valued function defined on closed interval ab which is divided into n equal parts, each of width h. Okay, by inserting n minus 1 point a plus h, a plus 2h, a plus 3h and so on a plus n minus 1h. Okay, between closed interval ab. ठीक है, देन एन एच प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाए बी, या क्या बोल सकते हैं एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में एन. ठीक, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं. क्या जब हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एक्स एक्स ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h एंड सो ऑन ए प्लस एन एच तक लेंगे. तो क्या वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है हमारा. ठीक है, एफ ऑफ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, 3h यही हो जाएगा ना, एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन एच. ओके, हम इसको किससे एसन से, लेट एसन डिनोट द एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स. अब ये रेक्टेंगल्स कैसे हुए, हम जब एरिया बाउंडेड बाई कर्व समझ पढ़ते हैं तो उसमें क्या, हम जो छोटे छोटे ऊपर ये ऐसा थोड़ा कर्व होता है, ये जो छोटे छोटे एरिया होते हैं हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, हम इसी को लेते हैं. ठीक है, ये जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये किसको, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ. मैंने ये नोटेशन नोट किया है. ठीक है, लेट एस एन डिनोट द एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स. देन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एच क्या है इसका, ब्रेथ है, और एच एफ ऑफ ए क्या है, हाइट है ना, सॉरी लेंथ है. क्या लिख सकेंगे, एच इंटू एफ ऑफ ए, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस ए एच, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h. ओके, एज इट इज. हम इसको क्या ले, एफ ऑफ ए टू बी, ये क्या है, पूरा एफ एक्स है. मतलब क्यों ले लिए, देखो एरिया हमारा क्या है, क्लोज इंटर ए बी था, इसको ऐसा लिख सकते हैं. हमारा लिमिट क्या थी, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, क्योंकि क्या है वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है. ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा. और ये किसको रिप्रेजेंट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन को रिप्रेजेंट करता है. देखिए हम पूरी वैल्यू ऊपर से यहाँ एस एन की वैल्यू पुट कर दिया. ठीक है, अब इसको क्या, अगर हमारा एन इनफाइनाइट पे टेंस करेगा, एच किस पे टेंस करेगा, जीरो पे. यहाँ से देखिए बी माइनस ए अपॉन में एन, यहाँ ये एन इनफाइनाइट हो जाए, वन अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एच क्या आ जाएगी, जीरो पे टेंस करेगा. ठीक है, इसको बोल सकते हैं दिस प्रोसेस इवेल्युएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी एक मिनट बाय using the above definition is called integration from the first principle. और क्या बोल सकते हैं, integration by AB initio method और integration as a limit of a sum, ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखो हम एग्जांपल समझ रहे. देखो इसका इंटीग्रेशन हम नॉर्मल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 4x और लिमिट पुट कर देंगे 10 आ जाएगा. ठीक, लेकिन अगर हमें बोल देगा सॉल्व इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे. लेकिन हमें इंस्टेंट इसका आंसर क्या होगा, हम इससे चेक कर सकते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन से. तो आप लोग क्या करिएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन से इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देन आपको कंफर्म हो जाएगा इसका आंसर 10 ही आएगा. ठीक, देन आप ये लिमिट एज ए सम यूज करना. ठीक, तो हम इसमें लगा देंगे लिमिट एच टेंस एन टेंस एच टेंस टू जीरो, एच एफ ऑफ ए प्लस एच, यही होता है ना. यहाँ क्या है, कंपेयर कर लो इस फॉर्मूले, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में एन होगा तो 2 बाई एन हो जाएगा. ठीक, अब चलिए हम इसको देखते हैं. एच टेंस टू जीरो है, ये देखिए हमने पुट कर दिया एफ ऑफ जीरो, जीरो प्लस एच, क्योंकि लोअर लिमिट रहते हैं ना ए प्लस, तो हमने पुट कर दिया. ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स में जीरो प्लस एच प्लस 4, 2h प्लस 4 एंड सो ऑन पुट कर दिए वैल्यू. ठीक है, अब देखिए ये देखिए जीरो प्लस एच है, एच 2h 3h n माइनस 1, तो उसको हम क्या h को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ एक ब्रैकेट आएगा. और ये देखिए, और ये क्या है
4n-1 ये भी हो जाएगा फोर 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 एंड सो ऑन, क्या n-1 तक 4 भी जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा 4 है ही। अब देखो h ये देखो n+2 n-1 ये चला जाएगा h कॉमन, और ये देखो 4 n-1 है और एक 4 है, ये मिलके क्या हो जाएगा, कर सकते हो ये 4n-4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4n h n/n n-1, ये क्या फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n(n-1) अपॉन में 2। ठीक है, हम इसको यूज कर लिए। ये देखो हमने h की वैल्यू क्या थी, सिंस ये लिख सकते हो h इक्वल टू क्या था 2/n, तो हमने यहाँ वो भी पुट कर दी, ये n कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4n n-1 बचा। अब देखो हमने जब h की वैल्यू n/2 पुट कर दिया तो हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे, हम h की जगह क्या पुट कर दिए, n पुट कर दिए। ठीक है, तो n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ देखो हर जगह। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन जब हमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जब तक कोशिश करें कैंसिल हो जाए। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में n है, तो हम न्यूमरेटर में अगर n है तो उसको कॉमन लेके इस n को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, कभी भी लिमिट अगर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो। ठीक है, हमने n को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 अपॉन में n बचा, यहाँ ये कैंसिल हो, लिमिट लगा दिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में n है, 1 अपॉन में इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 8 है 8+2 क्या है 1 - 0 क्या हो जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करने का। ठीक है, 0 to 2 2x + 1 dx, लिमिट 1 से 3 2x + 1 dx, 2 to 4 2x - 1 dx, 0 to 2 लिमिट है x² + 3 dx। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।